मैं अपना आकाश लेकर रहूँगा। मदन मोहन तरुण। उनके कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। मैं अपना आकाश लेकर रहूँगा। उस घने जंगल में एक महाकाय वटवृक्ष अपने पूरे परिवार के साथ सदियों से रह रहा है। उन्होंने वन प्रदेश में एक विशाल परिवृत्त बना रखा है। चारों तरफ उनका इतना दबदबा है कि उनके आसपास कोई वृक्ष पनपने का साहस नहीं कर सकता। जहाँ शेष जंगल में अन्य वृक्षों के आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उगे हैं, वहीं इस वटवृक्ष का पिंड पूरी तरह साफ सुथरा है। सभी इस परिवार को भय के साथ देखते हैं, क्योंकि जिस पर भी इनका साया पड़ता है उसके दिन गिने चुने रह जाते हैं। कई पौधों ने इसके पिंड में पनपने की चेष्टा की, किंतु कोई भी शेष नहीं बचा। इधर एकाध वर्ष से कुछ मूर्खों ने एक बार फिर इसके पिंड में गर्दन उठाने की चेष्टा की थी। उनकी देखा देखी उनके आसपास कुछ झाड़ियां भी पनप गई थीं, किंतु अब इन्हें पता लग रहा था कि ऐसी चुनौतियों का खेल कितना कठिन होता है। प्रारंभ में बड़े उत्साह से वे पनपते रहे, किंतु कुछ ही दिनों के पश्चात उन्हें अनुभव हुआ कि वे जैसे ही अपनी जड़ें गहराई की ओर ले जाना चाहती हैं, वैसे ही कोई भीतर उनका सारा जीवन स्रोत चूस चूस कर उन्हें निःशक्त कर देता है। ऊपर की ओर बढ़ने में भी उन्हें कठिनाई होने लगी थी, मगर फिर भी वे न जाने किस आशा की डोर से बंधे किसी अनुकूल भविष्य की प्रतीक्षा में आगे बढ़ रहे थे। अवस्था के साथ साथ अब उन्हें अधिक धूप और हवा की आवश्यकता होने लगी थी, और उनके अभाव के दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे थे। उनकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगी थी। अवस्था के साथ साथ अब उन्हें अधिक धूप और हवा की आवश्यकता होने लगी थी, और उनके अभाव में वे दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे थे। उनकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगी थी। ऊपर महावृक्ष का घेरा और भी गहराता जा रहा था। ऊपर ही नहीं, गहराइयों में भी उनका संघर्ष जारी था। उन्हें स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि कोई उनकी जड़ों को भी भीतर ही भीतर कसकर पकड़े हुए है और उनकी द्रवता को निरंतर निर्ममतापूर्वक निचोड़ रहा है। कभी उन्हें लगता उसके आसपास के पौधे या उन्हीं में से कोई उनके साथ यह छल कर रहा है। इस तरह वे एक साथ भीतर बाहर की कई लड़ाइयों में शामिल थे। झाड़ियों के बीच उगे उन पौधों में से एक पौधा बहुत ही अजीब सा लगता था। आसपास उस प्रकार का कोई और पौधा नहीं था। स्वयं वह भी अपनी जाति खानदान के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। असमर्थ था। वह चारों ओर से कई अनजान पौधों से घिरा ही नहीं था। वे सब जैसे उसे दबोचे हुए थे। उसके चारों ओर से फैल न पाने के कारण वह पौधा लंबा खिंच रहा था, किंतु लंबाई बढ़ जाने के कारण वह जगह बेजगह से टेढ़ा कुबड़ा तथा बेजान हो गया था। आसपास की सभी झाड़ियाँ उससे चिढ़ती थीं, यथा समय असमय उसका उपहास किया करती थीं। सबको अपने कुल खानदान का अनुमान था, और यही एक आधार था जिसके बल पर वे जीवित रहने का गर्वपूर्ण दावा करते थे, और यही उनके संघर्ष का कारण भी था। वे इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं थीं कि कोई अनाम कुलगोत्र उनके बीच खड़ा रहे। उन्हें यह सोचकर और भी पीड़ा होती थी कि आकाश और पृथ्वी के बीच से जो थोड़ी सी हवा कभी कभी भूले भटके उन्हें मिल जाया करती थी, वह गोत्रहीन पौधा उसका भी हिस्सेदार बन गया था। वे पौधे बहुत सोच कर भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि एक कुल गोत्रविहीन पौधे के जीवित रहने का कारण ही क्या हो सकता है। कभी कभी वे झाड़ियाँ अत्यधिक
चिड़चिड़ाहट के क्षणों में उस बेडौल से पौधे को जकड़कर दबोच लेती थीं और वह छटपटाकर उनसे मुक्त होने की चेष्टा में पूरी तरह लहूलुहान हो जाया करता था। उनमें से किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जमीन के नीचे भी जो निर्मम पकड़ उन्हें निरंतर निचोड़ रही है, वह और कोई नहीं, उस महीरूह की ही जड़ें हैं। वह विशाल महीरूह न जाने कितने कितने युगों से वहाँ पूरे परिवार के साथ रह रहा है। शेष पौधों को उसने कभी अपनी जड़ें जमाने नहीं दिया है। वे मात्र मिट्टी की मामूली सी परत पर टिके हैं। उन्हें उड़ा देने के लिए एक छोटी सी फूंक और उन्हें नेस्त नाबूद कर देने के लिए चिंगी भर धूप ही काफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वे हवा और धूप के बिना तरस तरस कर हर पल मौत से जूझ रहे हैं। नीचे पृथ्वी की गहराइयों की ओर पानी की तलाश में सरकती जड़ों को मई रूह के भीतर तक व्याप्त पंजे बार बार पीछे खींच लेते थे। लड़ाई जितनी ऊपर चल रही है, जमीन के भीतरी भागों में उससे कम नहीं। वह टेढ़ा लंगड़ा और सबसे कमज़ोर पौधा सचमुच कुछ अजीब सा है। इन दुस्सह स्थितियों में भी उसकी आंखों में भविष्य से भय का पल पल निचोड़ती मौत के खौफ की जगह अजीब सपनीली सपनीली सी दिखाई पड़ती हैं। उसे देखकर हमेशा लगता है वह कहीं आसपास नहीं, कहीं बहुत दूर देख रहा है। उस बेडौल पौधे के भीतर भांति भांति के प्रश्न उठते हैं। क्या इस महीरूह के ऊपर भी कोई दुनिया है? क्या वहाँ हवा, पानी, धूप और ऐसी जिंदगी देने वाली चीज़ें हैं? क्या वे भी उसी प्रकार तरसते रहते होंगे? क्या इस छतनार वृक्ष के उस पार कोई ढेर सारा पानी, धूप, हवा लेकर आएगा? क्या सचमुच कभी कोई करिश्मा होगा और वह लहलहा कर बढ़ जाएगा? दूर दूर पर खेलते हुए इंसानों के बच्चे ऊपर देख देख कर आसमान और उड़ान न जाने क्या क्या चिल्लाते हैं। क्या कभी वह भी देख सकेगा यह सब? वह भी कभी हवा के झकझोरों में नाच सकेगा? कई बार उसके मन में यह विचार आया कि वह महीरूह को पुकार कर उससे पूछे। उसे विश्वास था कि पुकारने पर महीरूह जरूर बोल पड़ेगा। एक दिन की बात है, रात हो रही थी। जंगल के वृक्ष वनस्पति गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ भोजन की खोज में दूर निकल चुके थे। वह प्रदेश में अटूट एवं अभेद्य शांति छाई हुई थी। बेडौल पौधा जगा हुआ अवसर की प्रतीक्षा में था। आखिर उसने अपने प्राणों के सबसे गहरे स्वर में उस महीरूह को पुकार ही दिया, बड़दादा, ओ बड़दादा। महीरूह बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। सदियों की उम्र के कारण उनका पूरा चेहरा रेखाओं का जाल सा लग रहा था। एक एक रेखा अपने मानो समय का पूरा इतिहास छुपाए हुए थी। उन्हें नींद बहुत कम आती थी। वे जीवन के गुजरे दिनों की घटनाओं के संसार में रहते थे। जब इस बेडौल पौधे ने उन्हें पुकारा, तब भी वे कोई जागृत स्वप्न ही देख रहे थे। उन्हें लगा कोई मध्यम मध्यम चलता हुआ उनके पास आया। उसकी कोई काया नहीं थी। वह प्राणों की गहराइयों से निकली हुई कोई पुकार थी जो उनके मर्म तक पहुंच रही थी। ध्यान देने पर लगा कोई नीचे से पुकार रहा है। उन्हें आश्चर्य हुआ, भला यह नीचे से उन्हें कौन पुकार सकता है? आसपास के छोटे मोटे ऊल जलूल पौधों में इतनी ताकत कहाँ जो अपनी गर्दन भी ऊपर उठा सके, उन्हें आवाज़ लगा सके। फिर वे तो उन्हें अपना भी शत्रु मानते हैं और सदा अपने ही जीने मरने की चिंता में लगे रहते हैं। फिर यह अजीब सी आवाज़ कहाँ से आई? जैसे किसी ने स्वप्न में घुली सी हो, जैसे किसी स्वप्न में घुली सी हो। पृथ्वी के नीचे अतल गहराइयों तक जीवन के स्रोत की खोज में निरंतर यात्री उनकी जड़ें भीतर ही भीतर उन्हें सारी सूचना देती रहती थीं। फिर यह कौन है जो पुकार रहा है? पहले सोचा शायद भ्रम हो, चुप रहे, परंतु पुकार फिर आई और फिर से दोहराई गई। अब वे स्वयं को रोक न सके। उन्होंने पूछा, यह कौन है जो मुझे पुकारे ही चला जा रहा है? बेडौल पौधा इस अतिशय गंभीर आवाज़ को सुनकर सकपका गया। उनकी घुग्गी बंद गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी भी आवाज़ हो सकती है। उसने अब तक अपने आसपास के पौधों की घिघियाती मिमियाती आवाज़ें सुनी थी। उसने अपनी आवाज़
को महज जिज्ञासा और कौतूहल के ऊपर की ओर किसी तरह उछाला भर था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका जवाब आएगा। वह थरथरा रहा था, किंतु उसने अपने आप को संभाल लिया। फिर भी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह अपना परिचय कहाँ से दे? कुल गोत्र तो उसका कुछ है नहीं। वह अपना नाम क्या बताए? वह न जाने किस उड़ान भरते पक्षी या टहलते घूमते जानवर की कृपा से यहाँ पैदा हो गया। न जाने वह किस छोटे या बड़े वृक्ष का बीज है। उसका है कौन जो उसे कोई नाम देता, और नाम भी तो उसी का कोई मतलब रखता है, और नाम भी जो उसी का कोई मतलब रखता है जिसे कोई पुकारने वाला हो। उसने सोचा, बड़ दादा को पुकार कर उसने फिजूल की मुसीबत मोल ले ली। फिर भी उसने बड़ दादा के प्रति अतिशय सम्मान के साथ कहा, दादा, आपने मेरी पुकार सुन ली, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। मगर मैं क्या कहकर अपना परिचय दूँ? मेरा न तो कोई नाम है, न तो कोई कुल गोत्र। मैं खुद ही नहीं जानता मैं कौन हूँ। हाँ, आसपास की झाड़ियाँ मुझे बेडौल कहकर पुकारती या चिढ़ाती हैं। आप भी मुझे इसी नाम से पुकार सकते हैं, और मैं क्या कहूँ। महीरूह को उस पौधे में दिलचस्पी हुई। उन्होंने ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कोई अनाम भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई कुलगोत्र तक न हो। उसकी तो सारी दुनिया ही इसी के बीच बनी हुई थी। उन्हें अपने एक एक पुरखों के नाम याद थे, मगर न जाने क्यों महामहीरूह को वह अपने आप से अपरिचित की आवाज़ अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने नीचे की ओर देखा, जमीन पर खड़े पौधों पर अपनी आंखें डाली। वहाँ तो सभी एक ही जैसे लग रहे थे, सूखे सूखे, मरे मरे से। तभी एक मरणासन्न से बेडौल पौधे ने मिमियाती सी आवाज़ में कहा, यह मैं हूँ दादा। महीरूह ने गौर से देखा, मन आकुल हो उठा। अपने पर लज्जा भी आई। उन्हीं की संपन्नता और भव्यता के परिवृत्त में पनपता हुआ ऐसा पौधा जिसे न तो वृद्ध कहा जा सकता है, न तो जवान। जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा एक अनजान सा अस्तित्व। थोड़ी देर असमंजस में पड़े वे चुप रहे। फिर मन में उमड़ते अनेक भावों को दबाते हुए उन्होंने कोमलता से कहा, मेरे बच्चे, नाम में क्या रखा है? आखिर हम सभी तो वृक्ष हैं। किसी की पत्ती छोटी, किसी की मोटी, कोई हरा, कोई लाल। फिर बोले, अच्छा बताओ, तुमने मुझे आवाज़ क्यों दी? इन अशेष आत्मीयता भरे शब्दों ने उस बेडौल पौधे में जैसे नूतन प्राण का संचार कर दिया। उसने चहक कर कहा, दादा, यहाँ बहुत कष्ट है। आपकी छत्र छाया में पड़ा हूँ, मगर यहाँ धूप, पानी, हवा कुछ भी नहीं है। फिर उसने अपना उत्साह उसी प्रकार बनाए रखते हुए कहा, दादा, आसपास के उन वृक्षों को कहते हुए सुना है, आपकी छत पर एक अलग दुनिया बसी है, जहाँ ढेर सारा पानी है, ढेर सारी धूप है और ढेर सारी हवा है। दादा, कैसी लगती है वह दुनिया? सुनकर महीरूह अवाक रह गया। उसके पास इस प्रकार सोचने के लिए अब तक कोई भाषा ही नहीं थी। उसे लगा जैसे उसने पहली बार कोई नई भाषा सुनी हो। यह प्रश्न उसके भीतर तक खलबली मचा गया। उसने तनिक करुणा एवं आत्मीयता से अपने चारों ओर नीचे झांक कर देखा। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। क्या यह उसी का परिवृत्त है जहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ था? उसके भीतर सभी जैसे एक कतार में खड़े थे, अपनी अगली मौत की प्रतीक्षा में। वहाँ जिंदगी थी कहाँ? उम्र का हर अगला कदम नई सांसों की डगमगाती खोज भर थी। महीरूह का मन व्यथा से भर उठा। उन्होंने सोचा, आखिर क्या कमी है उनके पास? यदि एक बूंद भी टपका दें तो ऐसे हजारों पौधों में नया जीवन लहरा उठेगा। चारों ओर हरियाली चमक उठेगी। सचमुच कितना सुखद होगा वन प्रांतर को उस रूप में देखना। मौत देने वाले से जिंदगी देने वाला बड़ा होता है। जिंदगी एक महोत्सव है, वसंत की तरह जो अकेले नहीं आता। पक्षियों की विविधता भरे संसार और कल्लोल के साथ आता है। और मौत, वह तो पतझड़ है, निपट ठूंठों का कंकाली विस्तार।
फिर मेरे आसपास जिंदगी क्यों न लहराए? हमारा परिवार दूसरों की मौत का अनंत क्रंदन क्यों बने? उन्होंने सोचा, यदि वे अपनी पत्तियां जरा सा समेट लें तो वहां हवा, धूप, पानी सबका प्रवेश हो जाएगा, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। महीरूह ने इसी विचार से अपनी शाखाओं को जैसे ही थोड़ा सा समेटना शुरू किया, वैसे ही उनकी शाखाएं चिल्ला पड़ीं। सोई पत्तियां, उनके कुल खानदान सभी घबरा कर जाग उठे। वे समझ नहीं पाए आखिर यह सब हो क्या रहा है। सभी चीख पड़े, दद्दा, यह क्या हो रहा है? क्या धरती पर कोई तूफान आ गया है? धरती हिल उठी है? उन्होंने तनिक रुकते हुए कहा, मेरे बच्चों, बस तुम्हें जरा सा कष्ट होगा। नीचे अनेक पौधे हवा, पानी और धूप के बिना मर रहे हैं। वे ऊपर खुले आसमान की थोड़ी सी झांकी पाना चाहते हैं, जो हमारे विस्तार से उनकी आंखों से ओझल हो गया है। अगर बेटे हम जरा सा कष्ट करें तो नीचे के कई पौधों को धूप और उनकी जड़ों को अपनी जान बचाने भर पानी मिल सकता है। आखिर हमारे पास कमी ही किस बात की है? बस जरा सा कष्ट, जरा सा, कहकर महीरूह ने अपनी डालियों को फिर से टटोलना शुरू किया, किंतु अब की बार इसकी प्रतिक्रिया कहीं और व्यापक हुई। अब तक मात्र छोटी छोटी डालियां व्यग्र हुई थीं, परंतु इस बार बड़ी बड़ी डालियों की नींद में खलल पड़ी। वे सब उफ उफ करती हुई जाग उठीं। पत्तियों और नन्ही नन्ही शाखाओं से सारी बातें मालूम होते ही उनके चेहरे आक्रोश से तमतमाकर विकृत हो उठे। वह मोटी शाखा भी, जो दिन भर सपने देखने और मात्र सोए रहने के लिए हर किसी की आलोचना का पात्र बनी रहती थी, जाग उठी। उसने महामहीरूह के प्रति औपचारिक सम्मान तक की अवहेलना करते हुए अभद्रतापूर्वक कहा, लगता है सनक गया है तू, और पूर्वजों द्वारा अर्जित संपन्नता और सम्मान का सारा कोष इस मरियल और भुक्खड़ों के लिए लुटाकर हम लोगों को उनकी लाइन में खड़ा कर देना चाहता है। दुनिया कि सारे मरने वालों को जीवन देने का तूने ठेका ले रखा है? क्या भगवान के काम का ठेका तूने लिया है? आजकल क्या एक भुक्खड़ को बचाने से दुनिया के सारे लोगों की भूख प्यास खत्म हो जाएगी? जीना मरना प्रकृति का ही नियम है। एक का मरना ही दूसरे का जीवन है। वे देखने में चाहे जितने तुच्छ और मरियल लगें, लेकिन हमारे जीवन के साधन यही तो हैं। हमारी जड़ें जिंदगी की खोज में लंबी लंबी यात्राएं करती हैं, और वे तो बिल्कुल हमारे आंगन में उगा खाना है। जरा सोचो, अगर हमारी जड़ें भीतर भीतर अपना काम बंद कर दें तो हमारा क्या होगा? वे हमारे स्वाभाविक शिकार हैं। हम ऊपर से अपनी छाया घनी कर हम धूप और पानी से वंचित करते हैं, और नीचे से हमारी जड़ें इन्हें चूस चूस कर प्रतिपल खोखला करती रहती हैं। तब जाकर हम अपने को सदा स्वस्थ रख पाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अगर इन्हें सूरज की धूप और वर्षा का स्वाभाविक पानी मिल गया तो ये हमें चीरती हुई हमारे ऊपर चली जाएंगी, और इनसे हम याचना करेंगे, इनसे अपने लिए धूप और पानी की। हम लोग इस भुक्खड़ की जगह ले लेंगे, और यह हमारा अन्नदाता बन जाएगा। दूसरी शाखाएं, जो अब तक उसे निकम्मा और दिन रात सोने वाला मूर्ख समझती थीं, वे आज उसकी बातें सुनकर चकित थीं। यद्यपि किसी ने कुल के सदा से सम्मानित महामहीरूह के प्रति अतिशय असम्मानपूर्वक कहे गए उनके शब्दों को पसंद नहीं किया, किंतु सब ने महसूस किया कि उसकी बातों में काफ़ी दम था। अतिशय उत्तेजना के कारण जोर जोर से हाँफती उस मोटी डाली ने तनिक रुककर महामहीरूह को फिर से कोसना शुरू किया। जरूर तुम्हारा दिमाग चल गया है। बट वृक्षों ने आज तक अपने पिंड के पास उगने का साहस करने वालों को मरते देखने में ही गौरव का अनुभव किया है, ताकि दूसरी बार कोई और वहाँ उगने का साहस न कर सके। शक्तिशाली और अशक्त में ज़्यादा फर्क नहीं होता। हमारी सफलता और सत्ता ही इस बात में है कि हम उस फर्क को बनाए रहें, बल्कि जो निर्बल है उसे हमेशा उसका एहसास कराते रहें। हमारे पूर्वजों ने यह जीवन सूत्र हम लोगों को ऐसे ही नहीं दिया था।
जीना हमारा अधिकार है और वे हमारे अधिकार के आहार हैं। इसलिए कहती हूँ कि अपनी सत्ता के रहस्य की मुट्ठी बंधी रखो, नहीं तो जख्मी नाग को छोटी छोटी चींटियां भी नोच नोच कर खा जाती हैं, और फिर हम क्या जख्मों से मुक्त हैं? गौर से देखो तो हमारी पृथ्वी पूरी सत्ता ही जख्मों से भरपूर है। इसीलिए कहती हूँ कि पूर्वजों की भाषा का रहस्य सुरक्षित रखो, उनके सपनों पर भी खूब धूल डालते रहो और उन्हें इनकी हैसियत बताते रहो। आत्मा परमात्मा की बातें करो, निर्गुण गाओ, मगर इन्हें आसमान मत दिखाओ, कभी मत दिखाओ, नहीं तो कल ये तुम्हारे सिर पर उड़ने लगेंगे। उनकी उड़ान नहीं, हम सबों की मौत होगी। बोलते बोलते मोटी डाली इतनी हाँफ चुकी थी कि उसके लिए आगे कुछ बोलना असंभव था। दूसरी डालियों एवं छोटी बड़ी पत्तियों के बीच अचानक उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। स्वयं उस डाली को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या बोल गई। इसके पहले उगने उसने तो क्या, शायद ही वटवृक्ष परिवार से किसी सदस्य ने महामहीरू के सामने अपना मुंह खोला हो। संभवतः विनाश को सामने खड़ा देखकर उनमें यह साहस उभर आया। महामहीरू के जीवन का यह सबसे दारुण एवं अपमान भरा क्षण था। वे जाड़े की रात में भी पसीने से नहा गए। अपनी जिस संतान को वे निठल्ला कोरा स्वप्नजीवी एवं दिन भर सोने वाला समझ रखा था, आज मानो उसी ने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें सत्य का बोध हो गया। विनाश सामने ही खड़ा दिखाई दिया और उन्होंने अविलंब अपनी शाखाओं को पहले की तरह ही फैला दिया जिन्हें वे समेटने लगे थे। अब नीचे और ऊपर की दुनिया पहले की तरह ही विभाजित हो गई थी। उधर नीचे खड़ा बेडौल पौधा बड़ी उत्सुकता के साथ बड़दादा द्वारा सहेजी जाती डालियों को अशेष आशा के साथ देख रहा था। उसने इसी बीच नीले आकाश की एक झलक भी पाली। हवा का एक ताज़ा झोंका मात्र इस क्षण भर के समय में ही उसके रोम रोम में नई जिंदगी की ऐसी लहर फूंक गया जिसकी गुदगुदी से उसका सारा अस्तित्व अब तक सिहर रहा था। वह सोच रहा था, क्षण भर के साक्षात्कार में तो यह हालत है, अगर उसे खुले आकाश का एक कतरा सदा के लिए मिल जाए। मगर वह क्या, बड़दादा ने तो अपनी डालियों को फिर से चारों ओर फैला दिया। जरा सा दिखाई पड़ा था खुला आसमान, गहरा नीला नीला सा, मगर फिर यह गहरा अंधकार कैसे छा गया? फिर यह पहले जैसी ही घुटन कैसे लग रही है? उसने बड़दादा को एक बार फिर पुकारा, उतनी ही बेचैनी से, उतनी ही आस्था से। महारुख बोले, परंतु इस बार उनकी आवाज़ में कोई आत्मीयता नहीं थी। उन्होंने कहा, भाई, हमने तुम्हारी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। तुम्हारी दर्दनाक कहानी ने मेरा रोम रोम द्रवित कर दिया। तुमने मुझे दादा कहा है, इसलिए मैं ऊपर का जालिम संसार दिखाकर तुम्हें किसी और भी भयंकर संकट में डालना नहीं चाहता। ऊपर का संसार बहुत भयानक है। यहाँ इतनी धूप होती है कि रोआं रोआं झुलस जाता है। तूफ़ानी हवाओं के साथ इतनी वर्षा होती है कि पत्तियां और डालियों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इतनी ठंडक पड़ती है कि सारा अस्तित्व ठिठुर जाता है। फिर समय समय पर बिजली गिरती है, डरावने काले काले बादल गरजते हैं। फिर तनिक रुक कर मानो कुछ टटोलते हुए बोले, इन ऊंचाइयों पर मत देखो मेरे बच्चे, यहाँ जिंदगी से ज़्यादा मौत मंडराती है। उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें हमारी छत्र छाया दी है। इसके बाद चुप्पी छा गई, इतनी गहरी चुप्पी जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बेडौल पौधा अब भी टकटकी लगाए ऊपर की ओर देख रहा था, मगर जैसे कुछ क्षण किसी नाटक का पर्दा उठा था और फिर अचानक ही पटाक्षेप हो गया। सदा के लिए अंतिम आशा और विश्वास के साथ उसने फिर पुकारा, बड़दादा, ओ बड़दादा। उसकी पुकार ऊपर से तो कोई आवाज़ नहीं आई, परंतु पास ही खड़ा लूला बबूल, दिन रात चिढ़ा चिढ़ा सा और थोड़ा पागल सा लगता था,
ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, सुखड़े, तू पुकारता पुकारता मर जाएगा। मगर अब वहाँ से किसी की आवाज़ नहीं आई। वे सब अभी चांदनी पी रहे होंगे और हवा नाच नाच कर उनकी पत्तियों को सहला रही होगी। थोड़ी देर में उन्हें नींद आ जाएगी और वे नर्म सपनों भरी नींद में खो जाएंगे, जहाँ तेरे जैसे बेडौल सुखड़े की छाया भी नहीं होगी। फिर उसने जड़ों से, सुखड़े लड़, अगर अपनी चोटी से नहीं लड़ सकता तो अपनी जड़ों से लड़। ऊंचाइयों तक नहीं जा सकता तो ज़मीन की गहराइयों तक जा। बोलते बोलते बबूल को लगा मानो सुखड़े को नींद आ गई। कहीं कोई आवाज़ नहीं, मात्र जांचने के लिए कि कहीं सचमुच सो तो नहीं गया। बबूल ने आवाज़ लगाई, भाई सुखड़े, सो तो नहीं गया? तब सुखड़े पौधे ने जिस स्वर में उत्तर दिया वह बबूल के जीवन का सर्वथा नया अनुभव था। जंगल के किसी भी वृक्ष ने इसके पहले इतनी जागृत वाणी नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई अपने रोम रोम की एकीभूत चेतना से, अपने समग्र संकल्प की अप्रतिम तेजस्विता से मुखरित हो। सुखड़े ने कहा, भाई बबूल, तुम जो कह रहे हो वह सत्य नहीं, किंतु मैं कोई कंद नहीं जो पृथ्वी के नीचे गांठ मात्र बनकर अपने आप को कृतकारी करूं। मैं शरीर से सूखा और मरियल जरूर हो सकता हूं। समय और परिस्थितियों की मार ने मुझे जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा भी कर दिया है। सांसों को सुरक्षित रखने के लिए कोई साबुत पंजर भी नहीं मेरे पास। लेकिन मेरा कद किसी भी हालत में मुझे एक वृक्ष की हैसियत नहीं देता। मैं पहचान से एक झाड़ झंखाड़ से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता, किंतु मैं एक वृक्ष की संभावना हूँ। इससे कोई कितना भी इनकार करे, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने को सबसे करीब से जानता हूँ। वृक्ष का धर्म यदि जड़ों के माध्यम से पातालवर्ती गहन जल स्रोत तक निरंतर यात्रा है, जो अपने पत्र शिखरों के माध्यम से आकाश की प्राप्ति भी उसका पुनीत कर्तव्य है, जिसके बिना उसे वृक्षत्व नहीं मिल सकता। भाई बबूल, मैं अपना वृक्षत्व खोने को तैयार नहीं हूँ। मेरा आकाश मुझे पुकार रहा है, मैं उसे पाकर ही रहूँगा। ये शब्द कहते कहते उस सुखड़े से पौधे का चेहरा तमतमाकर उद्दीप्त हो उठा और क्षण भर पश्चात ही पूरा पौधा एक ज्योति रेखा में परिवर्तित हो गया। जंगल के समस्त वृक्षों ने वह अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा। ऊपर वटवृक्ष को चीर कर चंद्रधौत आकाश झांक रहा था। बिजली भर का अपना गुस्सा, जिंदगी भर का अपना गुस्सा उगलते हुए उसने कहा, साला कहता है ऊपर की धूप से बदन झुलस जाता है। फिर पूछ इसकी पत्तियां इतनी हरी भरी कैसे हैं? उसका तना इतना मोटा और इतना मजबूत कैसे है? कहता है बिजली गिरती है, मगर पूछ साले से, दिन भर में कितनी बार गिरती है बिजली? यहाँ तो हर पल गिर रही है। रुआं झुलस गया है, फिर भी न जाने किस ताकत पर टिके हैं हम। सुखड़े, तू नहीं जानता, तब की बात है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। मैं जहाँ खड़ा हूँ, पहले उसकी शाखाएं यहाँ तक नहीं थीं। मेरी एक शाखा तो खूब बाहर की ओर निकली हुई थी, वह मानो मेरी आंखें थीं। वहीं से देखा करता था मैं खुला आसमान, सुबह सुबह खुली धूप और धूप खूब नहाता था। हवा में मेरी एक एक पत्ती झूम झूम कर लहराती थी। पानी की फुहारें मुझ में अशेष ताजगी भर देती थीं। मेरी जड़ें मजबूत होकर पृथ्वी की गहराइयों में चल निकली थी। मेरी शाखाएं तेजी से ऊपर की ओर उठ रही थी। तभी अचानक एक दिन इस बड़ी सी शाखा टूटकर मेरी उस शाखा पर गिरी और वह खंड खंड हो गई। उसी दिन से मेरा आकाश मुझसे छिन गया। हवा का खेल खत्म हो गया। पानी की ताजगी भरी फुहारें गायब हो गईं। ऊपर अब इस जालिम वृक्ष के फैलाव के अलावा मेरा और कुछ भी नहीं रहा। मैं पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आ गया। अब मैं एक लूला वृक्ष हूँ। अब तो खुद को भी देखने की इच्छा नहीं होती। आसपास मेरे ही जैसे और भी न जाने कितने वृक्ष हैं जो इस कसाई की क्रूरता के शिकार हुए हैं। बबूल बोलते बोलते थक गया, किंतु तनिक दम लेकर उसने बेडौल पौधे से फिर कहा, देख सुखड़े, तुम्हें यह वटवृक्ष कुछ भी नहीं देगा। यदि देगा तो केवल मौत। आसमान तुझे रोशनी नहीं देगा, पानी नहीं देगा,
अगर तू आशा कर सकता है तो पाँवों के नीचे की अपनी धरती से, जिस पर तू अब तक किसी तरह खड़ा है, तू इस मिट्टी से ताकत ले। याद रखना, जितनी मेहनत मरने में लगती है उससे कहीं कम जीने में। अतः अंदर जहाँ भी कहीं नमी मिले, थोड़ी सी दौड़ लगा दे। और एक पतली सी ज्योति रेखा हवा के ताजे झोंके में झूम झूम कर लहरा रही थी। शायद वह स्वप्न हो या यथार्थ का स्वप्नमय रास्ता। हो सकता है वह आसमान के ऊपर उभरती किसी संभावना का उभरता चित्र था, या सब उस सुखड़े की आंखों की चमक थी जिसकी कौंध आस पास भी बिखर गई थी।